एक मैं अभी पट्टी आपके यहीं देख रहा था, स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए उन्होंने जो योजना एक बनाई हुई है कि किसी जो स्थानीय भाषा है उस आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर पुस्तकें प्रकाशित हो, तो उसको वो लॉन्च करेंगे। तो फिर एक इस बजट में नए टैक्स का कुछ इसमें प्रोविजन नहीं दिख रहा। छूट ही छूट तो हमको दी गई है, हर क्षेत्र में छूट दी गई है, हर क्षेत्र में राहत दी गई है। नए बजट, नए टैक्स का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये भी एक प्रकार से इसके लिए बहुत, ये बजट एक अच्छा बजट खास तौर से आएगा। और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की जो बात आ रही है, आने वाले समय में आप अगर देखेंगे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अगर स्पर्धा होने वाली है तो वो खाद्यान्न को लेकर के स्पर्धा होने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाले हैं तो हमको विकास की योजना के साथ साथ जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की हो सकती हैं, कपड़े की हो सकती हैं, ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इसकी निश्चित तरफ चिंता रमेश, कुल करना मिलाकर पड़ेगी। देखा जाए तमाम सेक्टर्स का ख्याल तो रखा गया है और इसका कितना फायदा अब लोगों को मिल पाता है, तमाम तरह के जो काम गिनाए जा रहे हैं, किन सेक्टर्स पर काम किया गया है, किसानों को लेकर जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे केदार जी। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है, एक बात कही जा रही थी कि बजट शायद लोक लुभावन हो सकता है। बिहार पर अगर देखा जाए तो चप्पड़ फाड़ कर बिहार के लिए तो काम किया गया है। राज्य को एयरपोर्ट मिला है, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना IIT, हवाई अड्डे, तमाम तरह की चीजें गई है। क्या मान ले, क्या चुनाव है इसलिए ये हरी झंडी दे दी है? नहीं, देखिए, बिहार में विकास की आवश्यकताएं हैं। बिहार हमने देखा कि देश के अन्य हिस्सों से बीते वर्षों में कुछ पिछड़ा रह गया था, तो उसके लिए अलग एक इंटरवेंशन हमारी केंद्रीय सरकार कर रही है। हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी आपने देखा किस प्रकार से अतिरिक्त जोर दे करके देश के विकास में बराबरी से सहभागी बनाने का संकल्प लिया था। उसी क्रम में बिहार में भी हमारा एक अतिरिक्त प्रयास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर देश में चहुंओर विकास हो रहा है, उससे बिहार किसी भी रूप में पीछे न रह जाए। और बिहार वैसे भी वहां पर उस प्रकार से अन्य उद्योगों की संभावनाएं नहीं है, तो फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री आने से उस क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। जो वहां एक पलायन की समस्या है, वहां पर जो अशिक्षा की स्थिति है, तो इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास हमारी सरकार से हो सकते थे, लगातार अपने स्तर पर हमने करने का काम किया है और उसी क्रम में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, केदार जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं किसानों को लेकर के और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तो उनको पूर्व में जाकर के अपनी सरकारों के भी प्रयास देखने चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से लगातार सिर्फ और सिर्फ किसानों को छलने और भरमाने का काम किया था। कभी भी कोई ऐसी किसानों को न कभी सम्मान निधि देने का कोई निर्णय लिया, न उनके लिए कभी फसल बीमा योजना लेकर के आए, न किसानों को लेकर के उनका जो MSP, आज मैक्सिमम फसलों पे MSP हमारी सरकार के नेतृत्व में मिल रहा है। किसानों के लिए चाहे कृषि का रकबा बढ़ाने की बात हो, चाहे अपने देश में बिजली का उत्पादन की बात हो, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की बात हो, यह तमाम चीजें हमारी ही सरकारों के दौरान संभव हो पाई हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों ही नहीं, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया था और यही कारण है कि तीसरी बार भी इनको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और जनता ने तो हमारी सरकार के बजट पर, हमारे विकास कार्यों पर लगातार मुहर लगाने का काम किया है और हम देखेंगे कि यह जो बजट है, यह अपने आप में आने वाले वक्त में देश को तेज गति से आगे ले जाने में सहायक रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अभी तमाम चीजों को फिर से एक बार चित्रित किया, चाहे वह 50 नए धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात हो, 32 से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां जो कि गंभीर बीमारियों के लिए आवश्यक हैं और उन पर पूरी तरीके से कोई भी अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार ने तकरीबन हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया है। और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि भी एक लंबे समय से यह पूरा जो प्रयास है, ये एक दिन का नहीं है। पिछले 1 वर्षों से हमारी सरकार लगातार जो जनमानस के बीच समस्याएं थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उसको लगातार अध्ययन कर रही थी और उसको इस बजट में पूरी तरीके से समावेशित किया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस बजट को जनता के बीच हर्ष के साथ स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर के वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो आने वाले वक्त में देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक है, केदार जी, बढ़िया बातें हो